बच्चों, स्वागत है आज आप सभी का अपनी रामबाण की 11वीं क्लास में। बेटे, अपन ने आप तक 10 क्लास तक ये फलोत्पादन पार्ट नंबर 10 पढ़ लिया था। बट क्या हुआ बच्चों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच रहे थे जिनके लिए हमने सोचा कि एक क्लास और बनाई, आपको इन क्वेश्चनों को किया जाए। ठीक है बच्चों, शुरू करें अब अपनी रामबाण की 11वीं क्लास। बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है बेटा कि अंगूर की औसत पैदावार क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, अंगूर की औसत पैदावार क्या है। अंगूर की औसत पैदावार क्या है। बच्चों नॉर्मल में आपको अंगूर के बारे में थोड़ा सा बताऊं। अंगूर का बॉटनिकल नाम होता है बेटा विटिस वेनिफेरा। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, पहले तो इन सबके बॉटनिकल नाम याद रखने हैं। अपन ने इस क्लास को दोबारा बढ़ाया क्यों, क्योंकि हो सकता है अपन से कुछ इस पार्ट में कुछ चीजें छूट जाती जिन्हें कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है बेटा, अंगूर की औसत पैदावार होती है बेटा 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ये होता है अपना पहला क्वेश्चन, अंगूर की औसत पैदावार। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कच्चे केले को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। बेटा कच्चे केले को पकाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है एसीटिलीन। किस गैस का प्रयोग किया जाता है बच्चों, एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमने जब क्लासें पढ़ी थी, जब इस पार्ट की क्लासें पढ़ी थी, तो हमने एक चार्ट के थ्रू पढ़ा था जिसमें ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हम कवर नहीं कर पाए थे, तो हम इसमें कवर करके चल रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, संतरा व नींबू का ओरिजिन प्लेस क्या है। ये ऐसे है बेटा, उत्पत्ति स्थल है। क्या है, उत्पत्ति स्थल। तो संतरे व नींबू का उत्पत्ति स्थल है बेटा चीन। संतरे व नींबू का उत्पत्ति स्थल है बेटा चीन। अगला क्वेश्चन क्या है, अमरूद में P इंटू पी लिखिए, मतलब पौधे से पौधे की दूरी होती है बेटा 6 मीटर। कितनी होती है, 6 मीटर। आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन है, आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व। आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व में सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा विटामिन ए। विटामिन ए, इसकी मात्रा कितनी होती है बेटा 4800 आईयू। क्या होती है, 4800 आईयू किसकी होती है, विटामिन ए की। इसके अलावा बेटा क्या क्या पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। तो ये सब चीजें किस में पाई जाती है, आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। इन सबको आप उतार लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ऐसे कि ऐसे इनको उतार लो और इसका लिख लो यहाँ पे 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है बच्चों, इसका जवाब है 250 से 350 क्विंटल। कच्चे केले को पकाने के लिए एसिटिलीन, और संतरे में नींबू का ओरिजिन प्लेस चाइना, अमरूद में 6 मीटर, और आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व हो गए विटामिन ए। ठीक है बच्चों, उतारो इसको। क्लियर है बच्चों, चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। देखो बेटा, ये हो गई हमारी अगली स्लाइड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है, अमरूद की कटाई छटाई तथा संदाई के बारे में बताइए। पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेटा कटाई संदाई और छटाई के बारे में। देखो बेटा, मैं आपको सिंपल बताऊं कटाई छटाई क्यों की जाती है, क्यों जरूरी है। देखो,
ठीक है बेटा। अब ये हमारा क्या है, प्लांट है। क्या है बेटा, प्लांट है। ठीक है बेटा, ये क्या है, प्लांट है। अब इस प्लांट को यदि हम इसी तरीके से बढ़ने दें, ऐसे ही बढ़ने देंगे, ठीक है बेटा, ऐसे ही इसको बढ़ने देंगे, तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो एक बार इसको थोड़ा सा, इसको इसी तरीके से बढ़ने देंगे, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें इसका न्यूट्रिशन है वो पूरा ऊपर तक जाएगा, और हमें जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि इसका न्यूट्रिशन इस ही एरिया में रहे, तो हम क्या कर देंगे, इन अतिरिक्त भागों को काट देंगे, जिससे पूरा न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यही न्यूट्रिशन मिलेगा, तो यहीं से क्या मिलेगा अपने को, प्रोडक्शन मिलेगा। ये होता है बेटा कटाई छटाई का नॉर्मल कॉन्सेप्ट। जैसे पौधों को आकार देने के लिए, पौधे को यदि लंबी वृद्धि करवानी है तो हम उसी तरीके से काटते जाते हैं जो पौधा लंबी वृद्धि करता है। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे थे अमरूद में कटाई छटाई। तो बेटा अमरूद में कटाई छटाई का सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि अमरूद को जैसे वो स्वतः बढ़ रहा है स्वाभाविक रूप से बढ़ने देना चाहिए। कैसे बढ़ना देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बढ़ने देना चाहिए। अमरूद को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देना चाहिए। इसके बाद बेटा नीचे से 1 मीटर तक, कहां तक, नीचे से 1 मीटर तक, जैसे ये अपना प्लांट है, यहां से लेके यहां तक जितनी भी लंबाई हो रही है 1 मीटर। अब यहां तक कोई भी टहनी वगैरह आ रही हो, शाखा आ रही हो, टहनी आ रही हो, उसको क्या करना है बेटा, काटना है, उसको काट देना है। तो आप इसको यहां से ऊपर की जितनी भी है उसको तो रहने दोगे, क्या करने दोगे, रहने दोगे, और नीचे की क्या कर दोगे बेटा, काट दोगे। 2 बातें हो गई। 2 बातें याद क्या रखनी है कि पहले तो इसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने देना चाहिए, और 1 मीटर तक इसकी जितनी भी शाखाएं हैं उनको क्या करना है बेटा, काट देना है। इसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो, क्या है कि बेटा यदि आपने क्या कर ली, तुड़ाई कर ली, क्या कर ली है, तुड़ाई कर ली है, तुड़ाई के बाद कटाई छटाई कर देनी चाहिए। तुड़ाई के बाद क्या कर देनी चाहिए बेटा, कटाई छटाई कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए, क्योंकि कटाई छटाई के बाद नवीन शाखाएं आएंगी। क्या आएंगी बेटा, नवीन शाखाएं आएंगी, और नवीन शाखाओं से क्या आते हैं बेटा, फूल भी आते हैं, और फूल आएंगे तो क्या होगा बेटा, फल भी प्राप्त होगा। तो कटाई छटाई का इस प्रकार महत्व होता है। अमरूद में इस प्रकार से कटाई छटाई का महत्व होता है। ये मैंने आपको सिंपल मोटा मोटा आपको कटाई छटाई समझा दिया है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, संतरे का नॉर्मल क्या देना है बेटा, विवरण देना है। संतरे के बारे में आपको नॉर्मल बता। देखो बेटा, संतरा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मैंड्रियन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जिसे हम ऑरेंज भी पढ़ते हुए आए हैं, जिसका बोटनिकल नाम क्या होता है बेटा, इसका बोटनिकल नाम होता है सिट्रस रेटिकुलाटा। सिट्रस रेटिकुलाटा। इसकी बेटा फैमिली क्या होती है बेटा, होती है रूटेसी। क्या होती है बेटा, रूटेसी। इसकी फैमिली क्या होती है बेटा, रूटेसी होती है। ठीक है सर, इसके आगे कुछ बताओ। इसका सर ओरिजिन प्लेस, इसका ओरिजिन प्लेस कहां पे है, इसका ओरिजिन प्लेस है चाइना। इसका ओरिजिन प्लेस कहां है, चाइना। ये भारत में भी सभी जगह, भारत में भी अधिकांश से उगाई जाती है, भारत में भी अधिकांश से उगाई जा रही है। ऑरेंज का प्रोडक्शन हम करते हैं काफी अच्छे समय, काफी अच्छे से कर पा रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी हम कहां पे, झालावाड़ में बहुत अच्छे से हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। भारत की ओवरऑल बात करूं मैं तो 35,000 हेक्टेयर पर, बेटा कितने पर, 35,000 हेक्टेयर पर किसकी खेती हो रही है, सिर्फ ऑरेंज या मैंड्रियन की खेती हो रही है। कितने हेक्टेयर पर, 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर किसकी खेती हो रही है, ऑरेंज की खेती हो रही है बेटा। इसके अलावा मैं बात करूं भारत में तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटका, इसके अलावा मैं आपकी बात करूं कर्नाटका के अलावा एमपी, राजस्थान और असम में इसकी क्या हो रही है बेटा, खेती हो रही है। सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में कहां पे सबसे ज्यादा हो रही है बेटा, नागपुर। किस पे, नागपुर।
और नागपुर का संतरा वर्ल्ड फेमस संतरा है बेटा, नागपुर का संतरा वर्ल्ड फेमस संतरा है। ठीक है बेटा। अब राजस्थान का नागपुर किसे कह रहे हैं? राजस्थान का नागपुर कह रहे हैं बेटा झालावाड़ को कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? झालावाड़ को। और झालावाड़ को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है राजस्थान में इसका। कहां पे? झालावाड़ में। समझ में आया बेटा? क्लियर है क्यों नागपुर कह रहे हैं? अपन ने एक ही चीज जगह से स्टार्ट किया था और इसको वहीं वहीं फैला दिया। देखो बेटा, सिट्रस रेटिकुलाटा वाल्को फैमिली हो गई रूटेसी, ओरिजिन प्लेस हो गया चाइना। इसके बाद भारत में कहां पे? 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसको उगाया जा रहा है। अधिकांश से सब जगह उगाया जाता है, पर मुख्यतः ऑरेंज का कहां पे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, राजस्थान और असम राज्यों में ज्यादा उगाया जा रहा है। राजस्थान महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहां उगाया जा रहा है? नागपुर में। क्यों? क्योंकि नागपुर का संतरा क्या है बेटा? वर्ल्ड फेमस है। अब राजस्थान का नागपुर किसे कह रहे हैं बेटा? झालावाड़ को कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको 2-3 बात और बताऊं। इसमें क्या पाया जाता है बेटा? विटामिन सी। क्या पाया जा रहा है? विटामिन सी पाया जा रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटामिन सी पाया जा रहा है, इसमें कई प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा? ये हो गया संतरे का सामान्य विवरण। जिस रिदम में आप उसको उतार सको उस रिदम में इसको उतार लो। मैं आपको दोबारा बता दूं इसी को, इंपॉर्टेंट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी होगा देखा जाएगा बोर्ड की परीक्षा में, पर मैं मेरी तरफ से इसको इंपॉर्टेंट बता के चल रहा हूं। संतरे का सामान्य विवरण। संतरे का बेटा जहां तक है आप लगा लो 85% में वो बता रहा हूं संभावना संतरे से क्वेश्चन इस बार आएगा। संतरे से क्वेश्चन आएगा बेटा। आपको सभी के बॉटनिकल नाम रटे हुए होने चाहिए, सभी के नाम रटे हुए होने चाहिए। बेटा देखो, जैसे आपके बोर्ड्स के एग्जाम आ चुके हैं, ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, जहां तक है अच्छी तैयारी कर रहे हो, पर बेटा थोड़ा सा ये सोच के तैयारी करना कि सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटेज ही नहीं मेंटेन करनी है, आपको अच्छा रिजल्ट भी देना है। रिजल्ट कैसे देना है कि ये नहीं कि सिर्फ आप परसेंटेज बना दी, साहब मेरी 85% बन गई और मैं राजा हो गया घूम रहा हूँ। नहीं बेटा, आपको रिजल्ट अच्छा देना है। जब आप 85%, 90% के बाद कोई आपसे पूछेगा कि सर बेटा आपका सिलेक्शन हुआ किसी में, जेट, आईसीआर, सीयूटी में कहीं आपका सिलेक्शन हुआ, और आप छोटा सा मुंह करके नहीं साहब मेरा नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा प्रेशर टाइप में हो जाएगा कि यार क्या अपन ने क्या ही किया यार। मतलब चाहे आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, पर तैयारी करो इस हिसाब से करो। बोर्ड्स के एग्जाम लग जाएंगे, मुझे पता है बोर्ड्स के बाद आप में से कोई बच्चा ये वीडियो देखने वाला नहीं, कोई वीडियोस देखने वाला नहीं, और देखना भी नाजायज है। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, बोर्ड की एग्जाम की सर अभी तो 20 दिन का रेस्ट चाहिए, नहीं बेटा, रेस्ट के लिए टाइम ही नहीं है। 4 साल फिर रेस्ट ही करना। आप आपसे यूं नहीं कहा जाएगा कि नहीं पूरा सेमेस्टर पढ़ाई करो, नहीं, वहां नहीं करना पड़ेगा, वहां यही पढ़ा हुआ आएगा। आपको बिना समय व्यर्थ किए, मैं यही नहीं कह रहा कि यहीं आके देख लो, यहीं से क्लास लो। आप सब जगह जग में घूम लोगे ना, उसके बाद में यहाँ पे आके क्लास लेना और फिर रिजल्ट मैच करना। आपको खुद को फील होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको बिना समय व्यर्थ कीजिए, आपको क्या करना है, 29 मार्च से शायद यहाँ पे बैच स्टार्ट हो रहा है,
हाँ 29 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको आना है यहाँ पे, क्लास लेनी है बिना समय व्यर्थ किए। क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आपके पास टाइम है कि एक दो कोचिंग्स में मैं घूम लूँ, आपको समय नहीं है कि आप ऐसा देख लो कि डेमो क्लास। समय बेटा एग्रीकल्चर वाले बच्चे मात यहाँ खा जाते हैं, 2 महीने का पूरा टाइम मिलता है, उसमें आप कोचिंगें देखने में लग जाते हो, कोचिंगें देखने के समय उसमें आपका मामला ही खराब हो। मतलब पहले तो आप 15 दिन रेस्ट में वेस्ट कर दोगे, उसके बाद 10 दिन आप क्या उसमें वेस्ट कर दोगे, क्या बोलते हैं, कोचिंग देखने में। 5 दिन आपको सेटल होने में लग जाएंगे, 15 और बेटा 15 30, 1 महीना गया। फिर आप 1 महीने में आप फिर तैयारी करोगे, फिर आपको मिलेंगे कोई नॉर्मल कैंपस, तो वो भी मिल जाए जब, क्योंकि एक थ्योरी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, अंतर है बेटा। तो बिना समय व्यर्थ किए आपको क्लास लेनी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि यही लो, कहीं भी, पर लेने के बाद एक बार यहाँ से मैच जरूर करना। अगर कहीं और ले रहे हो तो यहाँ से मैच जरूर करना, यहाँ से क्लासों से मैच करना, यहाँ के वातावरण से मैच करना, यहाँ के कंपटीशन से मैच करना बेटा, ठीक है। चलें अपन आगे शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, पर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको पढ़ाना बार बार जरूरी है। देखो पढ़ाने का उद्देश्य मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, पहला अपना इंपॉर्टेंट क्या है, पपीता। पपीते में क्या, औषधीय महत्व। क्या है, औषधीय महत्व। औषधीय महत्व कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, पेपेन से रिलेटेड। तो इस वजह से आपको बार बार घूम घूम के ये चीजें देखने को मिल रही हैं। क्लियर है बच्चों। तो आपको दो चीजें कम कंफर्म हो जानी चाहिए कि पपीते का औषधीय महत्व पेपेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक अपन ने मेरे ख्याल से औषधीय महत्व पढ़ा है, पेपेन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं विगत क्लासों में, पर दोबारा बताने में कोई हर्ज नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है बेटा, जैसे ये पपीते का फल है, कैसा फल है बेटा, कच्चा फल है। क्या है, कच्चा फल है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पे जब चीरा लगाएंगे कच्चे फल पे, तो एक दूध जैसा पदार्थ निकलेगा बेटा। कैसा पदार्थ निकलेगा, दूध जैसा पदार्थ निकलेगा, दूध जैसा पदार्थ निकलेगा। बेटा चाय को इग्नोर नहीं कर सकते, तो थोड़ा चाय पे फोकस करते हैं। हाँ, कैसा पदार्थ निकलेगा, दूध जैसा पदार्थ निकलेगा। और उस दूध जैसे पदार्थ से ही क्या तैयार किया जाता है बेटा, पेपेन तैयार किया जाता है। मैं बताऊं निकालने का प्रोसीजर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कार्य कब किया जाना चाहिए, सायकाल में। एक फल में कितने चीरे लग सकते हैं, 4 से 5 चीरे लग सकते हैं। और उससे हम क्या तैयार कर सकते हैं, पेपेन तैयार कर सकते हैं। करने का कोई ज्यादा विशेष कार्य नहीं करना, आपको चीरा लगाना है, नीचे बर्तन लेना है। बर्तन किसका लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बर्तन या तो एल्यूमिनियम का, किसका बेटा, एल्यूमिनियम का। और अगर आपके पास सुविधा हो तो आप मिट्टी के बर्तन लोगे ना, मिट्टी का बर्तन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा, एल्यूमिनियम या मिट्टी का बर्तन। ये सिंपल क्या है, पेपेन का। पेपेन के लिए करना क्या है, कच्चे फल पे चीरा लगाना है, हरी अवस्था में चीरा लगाना है, दूध जैसा पदार्थ निकलेगा, उससे पेपेन तैयार किया जाता है। पेपेन काम क्या आता है, पेपेन आता है बेटा बहुत सारी बीमारियों को, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाई बनाई जाती है। इसके अलावा पेपेन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा, पेपेन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है सर, पेपेन से क्या तैयार किया जाता है, रबड़ तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, रबड़ तैयार किया जाता है। ये बेटा हो गया आपके पपीते का पेपेन, ऐसे लिख लो इसको। बच्चों देखो इस तरीके से क्यों लिखवाया जा रहा है, क्योंकि बेटा लिखा हुआ बहुत है कई बार बोल चुका मैं इस बात, लिखा हुआ बहुत है, लिखे नहीं, समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसे उल्टे सीधे नक्शे बना के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर यहाँ ये परीक्षा में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको याद आना चाहिए कि पेपेन सर ने बताया था जरूर 4 से 5 चीरे ये रे, ओ रबड़ ये रहा, पेपेन ये रहा, हरा फल ये रहा, ऐसे याद रखने के लिए।
छाप लो बेटा, जल्दी छाप लो। बेटा अभी तो इनमें सब में एक बेर और रह गया, बेर की कटाई छटाई बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो भी यहाँ पे याद रखना है ना। अपन क्वेश्चन नहीं ले पाए उसका, पर मेरे को याद है, मैं भूला नहीं हूं। आपको पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है चाहे। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अंगूर की फसल की सामान्य विवरण दो। बेटा मैंने इस बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने पॉइंट देके नहीं पूछे, मैंने क्या किया, सामान्य विवरण दिया है। क्यों? क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आया तब आपको क्या करना है, इसकी भी जानकारी हो। सामान्य विवरण में करना क्या होता है बेटा, 5 से 7 पॉइंट लिखने रहते हैं। किसके? ठीक है, जैसे अब मैंने आपको जो जो पॉइंट इनके बारे में बता दिए, पढ़ा दिए, उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं अलग पॉइंटों की चर्चा करूंगा, पर मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या लिख सकते हो इसमें। आप उसमें इसका 10-12 पॉइंट जितने भी हैं आपके, उनमें से कोई से भी 5 से 7 पॉइंट आप लिख सकते हो। इसमें कितने लिख सकते हो? 5 से 7 पॉइंट लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से, अमरूद की खेती का वर्णन को किन बिंदुओं के आधार पे, ये नहीं दिया, क्योंकि हम अमरूद की स्टडी पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, जो पॉइंट पढ़ लिए उनके लमसम पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ठीक है बेटा, पहला अपन पढ़ते हैं अमरूद, नहीं पहले अंगूर होगा मेरे ख्याल से, पहले अंगूर है। हाँ, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अंगूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंगूर पढ़ेंगे। ठीक है, अंगूर को क्या बोल रहे हैं? ग्रेप। वही अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, विटिस, विटिस वेनीफेरा, विटिस वेनीफेरा, इसका किसका बेटा? अंगूर का। और इसकी क्या बोल सकते हैं, फैमिली क्या हो गई? गुणसूत्र संख्या कितनी है बेटा? 38 या 40। गुणसूत्र संख्या क्या होगी बेटा? 38 या 40। और ओरिजिन प्लेस रशिया, ओरिजिन प्लेस क्या हो गया बेटा? रशिया। और खाने योग्य भाग क्या हो गया बेटा? सरस या बेरी, सरस या बेरी। खाने का भाग नहीं, सॉरी बेटा, फल प्रकार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? फल प्रकार। ठीक है, ये हो गया इसका सामान्य विवरण। इसके बारे में 1-2 पॉइंट और आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो इतने में आपका खेल खत्म नहीं होगा। अब देखो, खेल स्टार्ट करते हैं अपन आगे से। अगला देखो बेटा, इसके लिए भूमि कैसी, वही दो, कैसी बेटा? अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली। दोमट मृदा कैसी चाहिएगी मेरे बच्चों? अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा इसके लिए चाहिएगी। बेटा पानी, सिंचाई, सिंचाई, सर एक सिंचाई की आवश्यकता है, कितने की? एक सिंचाई की आवश्यकता है। कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता है बच्चों? एक सिंचाई की आवश्यकता है। ओके सर, आगे बात करें। सिंचाई के बाद बात करें बेटा खाद व उर्वरक की। खाद व उर्वरक की, कौन से खाद और उर्वरक चाहिए होते हैं? नाइट्रोजन व फास्फोरस। कब देने हैं नाइट्रोजन व फास्फोरस? बेटा नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको प्रदान करवाने वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के समाप्त होने की स्थिति में आपको क्या करना है बेटा? इसको खाद व उर्वरक नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रदान करवाना है। अगली बात बेटा पौध, पौधरोपण। प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? P इंटू पी हो जाएगा, 1/2 इंटू हाफ मीटर पर प्लांट, हाफ इंटू हाफ मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में क्या बेटा? संधाई व संधाई, कटाई व छटाई, संधाई
इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गया बेटा अंगूर की खेती का सामान्य विवरण, इसको आप छाप लो। दोबारा बताऊं, इस रिदम में लिखना है बेटा, यहां से यहां गए अपन पहले, ठीक है, फिर उसके बाद यहां आए हैं बेटा, और उसके बाद यहां, ऐसे लिखना है। चमक चले बेटा आगे, आपने छाप लिया होगा, अच्छे से छाप लिया होगा, आगे चलने का समय आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमरूद की खेती का विवरण दीजिए। अमरूद की खेती का विवरण दीजिए। सबसे पहले लिखा हमने अमरूद, अमरूद का बॉटनिकल नेम क्या हो गया बेटा? अमरूद का बॉटनिकल नेम हो गया सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा। फैमिली क्या हो गई बेटा? फैमिली हो गई मिर्टेसी। कैसी हो गई? मिर्टेसी। कैसी? मिर्टेसी। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर हो गए बेटा, क्रोमोसोम नंबर हो गए इसके 22। इसके बाद इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो गया बेटा? ओरिजिन प्लेस हो गया इसका, अमरूद का ओरिजिन प्लेस है बेटा जब मैक्सिको, चलिए मैक्सिको, पेरू मैक्सिको, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसका क्या है? ओरिजिन प्लेस। ठीक है बेटा। वितरण कहाँ है? वितरण बेटा भारत में है। वितरण भारत में कहाँ पे? वितरण राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और पंजाब। अपना जो क्षेत्र है इसमें बेटा, अपने क्षेत्र में राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में। कहाँ पे? सवाई माधोपुर का। किधर का? सवाई माधोपुर का अमरूद बड़ा फेमस है। सवाई माधोपुर के अमरूद बड़े फेमस हैं। क्लियर है? इसके बाद मैं आपको बताऊं, हाँ चलो यहीं लिख देते हैं, फल प्रकार। फल प्रकार, फल प्रकार वही इसका सरस व बेरी। ठीक है बेटा। खाने योग्य बाग, बेटा मैंने खाने योग्य बाग शायद आपका अंगूर में नहीं पढ़ाया, इसमें बता देंगे। खाने योग्य बाग, खाने योग्य बाग क्या है बेटा? पेरिकार्प, पेरिकार्प प्लस, पेरिकार्प या थैलेमस, थैलेमस बोल सकते हो आप, थैलेमस प्लस भी लगा सकते हो। कहाँ गया अपना? अमरूद पे चलते हैं एक बार, अंगूर पे। इसमें क्या होता है खाने योग्य बाग बेटा? अंगूर में खाने योग्य बाग क्या होता है? अंगूर में होता है बेटा पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। ठीक है। तो पेरिकार्प प्लस थैलेमस किसका हो गया? सीडियम गुआजावा का। ठीक है। ये तो हो गया बेटा इसका नॉर्मल विवरण। आगे थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें और
बताएंगे इसके बारे में, आपको यहीं फ्री नहीं होने देंगे बेटा, अभी तो आगे चलेंगे। इसकी बेटा मैं आपको वैरायटीज बताऊं, क्या बताऊं, वैरायटीज। वैरायटीज क्या है बेटा, सरदार, ठीक है। एक है बेटा इलाहाबाद सफेदा, सफेदा जिसे क्या बेटा, इलाहाबाद सफेदा। ये L49 किसका नाम है, सरदार का, ठीक है, क्लियर है। इसके आगे देखो, अर्का मृदुला, अर्का अमूल्य, अर्का रश्मि, अर्का मृदुला, अर्का रश्मि, अर्का अमूल्य, और एक और रहेगी बेटा, मृदुला अमूल्य रश्मि, और एक हाँ हमारी प्यारी क्या, किरण, अर्का किरण। ये क्या है बेटा, अमरूद की वैरायटीज है, ठीक है बेटा। अमरूद का अब पढ़े हम थोड़ा प्रवर्धन पढ़ लेते हैं, क्या बेटा, अमरूद का हम क्या पढ़ लेते हैं, प्रवर्धन पढ़ लेते हैं। प्रवर्धन अमरूद का बीज से भी किया जा सकता है, बीज से भी किया जा सकता है, पर बीजों को क्या बेटा, बीज में क्या होती है, कठोर परत होती है, तो इस वजह से हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, इनार्चिंग का प्रयोग करते हैं सर, ठीक है। इसके अलावा वेज ग्राफ्टिंग का प्रयोग करते हैं, वेज ग्राफ्टिंग का हम क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं, किसमें, अमरूद में। आगे मैं बताऊं बेटा, उपज, अमरूद की मैं क्या बताऊं आपको, उपज 40 से 50 किलोग्राम फल प्रति वृक्ष, 40 से 50 किलोग्राम फल प्रति वृक्ष क्या होती है बेटा, उपज होती है, क्या होती है बेटा, उपज। अगला बेटा भंडारण बताऊं आपको, भंडारण 9 से 10 डिग्री सेल्सियस पे, किसमें बेटा, 9 से 10 डिग्री सेल्सियस में हम कितने दिन, 5 से 7 दिन बेटा, कितने, 5 से 7 दिन बेटा, 9 से 10 डिग्री सेल्सियस में हम 2 से 3 सप्ताह क्या कर सकते हैं, इसका भंडारण कर सकते हैं, किसका, अमरूद का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो हमारे शायद रह गए थे, वो हमने, ये मैं वेराइटीज तो आपको लिखवा चुका हूं पहले भी, बट कोई नहीं, आप दोबारा लिख लो। कल बच्चों आपकी क्या बोलते हैं वो संजीवनी बूटी वाली क्लास रहेगी, मॉडल पेपर नंबर 3 हम सोल्व करेंगे, और कोशिश नहीं, अभी नहीं, हाँ बाद में, पेपर से कुछ एक दिन पहले हम क्या करेंगे बेटा, आपको वो अवेलेबल कराएंगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, कॉपी, ठीक है। इसको लिखिए आप, उसके बाद मेरी एक बात सुनिएगा और हम हमारी रामबाण क्लास कंप्लीट करेंगे। मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं तो थोड़ा लिखता ही ऐसे ही हूँ ना, जल्दीबाजी के चक्कर, कोई नहीं। ठीक है बेटा, धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए, आशा करते हैं कल आप संजीवनी क्लास में भी इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बेटा, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे नंबर अटेम्प्ट करने हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, और सब्जेक्टों में लेने हैं नंबर, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा लाने हैं बेटा, है ना।